Pakistani former captains, 4 great cricketing minds. I've got with me Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan, and Wasim Akram. All right, with that, let's take a look at the match summary. This is how it went down. ऐसे ये मैच हुआ है जनाब. आज इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी. पाकिस्तान अपने पूरे 50 ओवर नहीं खेल सका, 191 रन पे ऑल आउट हो गया. एक अच्छी इनिंग थी बाबर आजम कप्तान की, उन्होंने निस सेंचुरी गाड़ी. उसके अलावा मोहम्मद रिजवान 49 पे जो थे वो आउट हुए. और फिर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कोलैप्स हुआ एक, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 42.5 ओवर्स में ऑल आउट हो गया. बट लुक एट द बॉलिंग कार्ड देयर फॉर इंडिया. रियली दे मस्ट बी वेरी प्राउड. इज बुमराह, हार्दिक, कुलदीप, everybody picking up 2 wickets each and looking really, really good. In response, it was Rohit Sharma that completely decimated the Pakistani bowlers with some magnificent sixes, and he was there. There was a small appearance there by Gill, who came back from dengue, but उन्होंने एक दो शॉटें बड़ी अच्छी मारी. उसके बाद वो पॉइंट पे कैच आउट हुए. But overall, a extremely disappointing performance by Team Pakistan for all Pakistani fans. But गुस्सा हम समझ सकते हैं, नाराजगी हम समझ सकते हैं, मगर इस वक्त पहले देखते हैं जरा पॉइंट से. दोस्तों ये रहा पॉइंट से ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 का. इस वक्त इंडिया बिल्कुल टॉप पे है और अपने रन रेट का, उनका नेट रन रेट भी बड़ा अच्छा हो चुका है. और उनके पॉइंट्स आप देख लें, 3 मैचेस खेले, तीनों की तीनों जीते हैं, लुकिंग लाइक चैंपियंस. उसके बाद न्यूजीलैंड ऑल्सो प्लेड 3 games and have won 3 games, also looking very, very good. South Africa have played 2 games, have won 2 games, looking good. Pakistan now sitting at number 4 with 3 games, 2 wins, 1 loss, and मनफी में है अब पाकिस्तान का नेट रन रेट. इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान बिहाइंड पाकिस्तान एट दिस स्टेज. सबने 2-2 मैचेस खेले. पाकिस्तान 3 मैचेस खेल चुका है. एक चीज याद रहे कि टॉप 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी. एंड दैट्स योर पॉइंट्स टेबल. All right, let me start off with you, Wasim. Very disappointed Pakistani fans around the world today. That was not a par performance at all. हमने मैच से शुरू में भी ये बात की थी कि as long as there is a fighting game, we are happy with it, even if we lose. But इस पे तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं. अचानक बहुत सारे डिबेट्स खुल जाते हैं. बट एक और चीज़ आपने पॉइंट आउट की थी कि गैप ODIs का जब आप हम स्टैट डिस्कस कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बड़े मैचेस जीते हुए हैं और अभी भी हम हेड हैं ODIs में. आपने लेकिन एक चीज़ आज पॉइंट आउट की थी कि वो गैप छोटा होता जा रहा है. और वाज़ेह तौर पे आज जिस किस्म की हमने क्रिकेट देखी है, जो इंडिया ने खेली है और जो पाकिस्तान ने खेली है, तो दिस गैप इज गोइंग टू डिसअपीयर वेरी फास्ट. Yeah, massive gap. I can understand the disappointment by the fans in Pakistan or living abroad. You see, you guys don't mind अगर last ball तक fight हो, अगर पाकिस्तान हारता भी है या इंडिया जीतता है या हारता है, वटेवर, पर आखिरी गेंद तक फाइट होनी बड़ी ज़रूरी है. और यू सी, मैंने सुबह भी कहा था कि इंडिया 70 पाकिस्तान 30. वो रीसेंट फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल टीम कॉम्बिनेशन की, फिटनेस की, उनकी प्लानिंग की, फ्यूचर की, एवरीथिंग इकट्ठा मिला होता है. हमारे यहाँ यू सी, ब्लेम तो नहीं करता मैं किसी को, अगर 3 साल में 3 चेयरमैन बदल रहे हैं तो टीम का भी फिर जो फोकस होता है या जो भी मैनेजमेंट होती है, उनको फिक्रें ये लगी होती है कि हमने अगले सीरीज़ में होना है, नहीं होना. मैं कोचेस की और स्टाफ की बात कर रहा हूँ. सो एवरीथिंग चेंजेस, द होल डायनामिक्स of running the team changes. Yeah. And today we discussed in the break time ke 154 for 2 and then 191 all out, and I think we lost about 7 wickets. जी सर, we lost 36 रन के ऊपर हमारी 11 से 40 ओवर के दरमियान 138 रन किए, 103 डॉट बॉले और 7 विकेटें हमने गंवाई हैं. 187 पे 7 आउट थे हम. तो ऑब्वियसली ऐसी टीम के खिलाफ, ऐसे क्राउड में जहां आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, 1,20,000 सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम नज़र आई. फास्ट बॉलिंग में मुझे तो, मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ मिसबा से, शेबी से, बिकॉज ये प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली शेबी, कि मुझे तो फिटनेस का भी कुछ फ़र्क लगता है. फिटनेस के टेस्ट होने बंद हो गए हुए हैं. बिफोर जब मिसबा कोच था तो यो टेस्ट, जो भी टेस्ट ये करता था, तो लड़के कंप्लेन करते थे आके मुझे, या कभी मिलते थे कि देखो जी वो रैंडम फिटनेस टेस्ट हो जाता है. सो देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट मेथड कि महीने में एक दफ़ा इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का फिटनेस टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है. आई उस लेवल पे हैं कि नहीं हैं. अगर आप महीने में नहीं करोगे एक दफ़ा रैंडमली, तो वही यही हाल होना है आपका लंबी मैचों में, लॉन्ग रन में.
मिस लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू यू। बहुत से सवालिया निशान लग गए हैं आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक बार फिर। अच्छा, कोई हम जैसे लोगों के लिए तो कोई वो नहीं है, वी स्टे इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी पड़ा हुआ है। यू डोंट नो, पाकिस्तान टीम हैज़ अ फुल पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ कम बैक। हमारी टीम की अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही जो है वो एक बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि दे कैन बाउंस बैक एंड वी रियली होप एंड प्रे कि दे बाउंस बैक। बट हियर्स अनदर थिंग, वी सी कि दूसरी टीमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट होती जा रही हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। उधर कोई ऐसी चीज़ नहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी की है। आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन भी हैं। नाउ लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू यू। दिस लुक्स just like a very, very scattered, very disoriented kind of situation that we are faced with again today. देखें, बात सिंपल है। अभी मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप पीछे एशिया कप में भी देखें, 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखें, जहाँ भी आप इस टीम को देखेंगे, एक चीज़ कॉमन है कि स्लो पिच पे जब भी हम खेले हैं वी हैव नो क्लू कि हमने कैसे खेलना है। अगेंस्ट स्पिन हम फंस जाते हैं। उसके बाद जब इवन फास्ट बॉलर्स पे भी हम बॉलिंग को टेक ऑन नहीं करते, वेट करते हैं और फिर ऐसा हमारा प्रेशर बन जाता है हमारे ऊपर कि फिर उसमें गलतियाँ हो के इस तरह आउट हो रहे हैं। कॉमन, अगर आप देखें एशिया कप आपके सामने कि इंडिया ने उसी पिच पे इतने रन्स किए, पाकिस्तान बैटिंग करने आया, पाकिस्तान फंस गया। आज भी अगर हम देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मुश्किल नहीं थी, स्लो थी पिच। 150 रन्स पे आपके सिर्फ 2 आउट हैं। लेकिन जो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट जैसी बैटिंग की अगेंस्ट स्पिन, हमने उन पे चार्ज किया, निकल के छक्के भी मारे। अब्दुल्ला शफीक जो कि जिसका कि दूसरा तीसरा मैच है, उसने टेक ऑन किया स्पिनर्स को। फिर रिजवान ने भी उसके साथ थोड़ा सा अटैक किया, तो हम 340 प्लस रन चेस कर गए। आज नथिंग देयर, हमने उनको सेटल डाउन होने दिया। तो ये सामने आ रहा है कि यार एक ही प्रॉब्लम हमें हो रही है हर मैच में, वी लेट अपोजिशंस स्पिनर्स बॉल अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड। कहीं पे भी ना फीट यूज़ कर रहे हैं, ना उनको बड़े शॉट मारने जा रहे हैं। और मिड ऑन मिड ऑफ अगर ऊपर भी है तो इवन स्लो पिच पे जब विकेट टू विकेट बॉलिंग शुरू होती है तो हम एरियल ऊपर से शॉट नहीं मारते, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? लुक, पीपल वांट टू नो दिस। यू गाइस कैन एक्सप्लेन अस क्लियर टू मी एज वेल कि हाउ कम उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की, वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं, स्वीप भी मार रहे होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। हर इंडिविजुअल के खिलाफ एक अपना एक प्लान तो होता है, बट उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर नजर आए क्लियरली, जिसकी वजह से अपने प्रॉपर शॉट्स एग्जीक्यूट नहीं। अंडर प्रेशर तो मोइन हर कोई होता है ना बड़े मैचों में। 2 ही थॉट है, विकेट गिरेगी, ये विकेट बचानी है। ये जरा देखें मोइन, जो आप बात ये जरा देखें जो वसीम बात कर रहे हैं। लुक एट द फुटवर्क दैट इंडियन बैट्समैन आर यूजिंग। कमांड होती है ना बैट्समैन की, देखें बैट्समैन की कमांड है। कमांड का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में खेल रहा है। आप पहले से भी डरे हुए होंगे, यार मैं शॉट मारूंगा तो मैं आउट ना हो जाऊं, क्रीज नहीं छोड़ूं। अब ये जरा हमारे बैटर्स भी देख लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। हमने अभी देखा कि किस तरीके से इंडिया ने, ये जरा आप देखें बिल्कुल क्रीज में, ये देखें बैक फुट पे क्रीज के अंदर खड़े खड़े खेल रहे हैं। आप इवन फास्ट बॉलर पे भी विकेटें गिरी है, वो भी क्रीज से बाहर स्टेप आउट ही नहीं किया स्पिनर्स को। बिल्कुल आप प्रेशर इसी तरह तो क्रिएट करते हैं कि आप कहीं भी बॉल को ज़रा सा भी टॉस करें या फ्लाइट देखें तो उसको निकल के पुश करें टुवर्ड्स द गैप। वो इंडिविजुअल एक तो प्लानिंग, और जैसा हम देखते हैं वो बिल्कुल भी कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया इंटेंट पाकिस्तानी किसी भी बैट्समैन का कि यार किसी भी इंडिविजुअल, बुमराह को आप खेल रहे हैं, उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की। इनिशियली उसका गेंद स्विंग नहीं, उसने फ़ौरन हटा दिया और फिर उसको उस वक्त लेके आया जहाँ पे गेंद थोड़ा सा रिवर्स हो गया था। रिवर्स के लिए भी उन्होंने प्रिपेयर किया बॉल को अक्रॉस दी सीम पकड़ के, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया, यू नो कि बॉल बना फिर लेके आए। क्लिप में लास्ट बॉल जो देखा, आई थिंक जो भी बैट्समैन था उसने जो गेंद रोका, लग रहा है जैसे ट्रेन की खिड़की नहीं बंद करते ऐसे करके वैसे दैट शोज कि उनको गुगली नहीं समझ आ रही। इफ्तिखार हमारा सबसे एक्सपीरियंस और इम्पोर्टेंट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, तो जब मिडिल ऑर्डर पे 5 या 6 पे आप आओगे तो आपको स्पिनर ही मिलने हैं वनडे क्रिकेट में। वो आपको किसी ने आगे गुलतारे नहीं छोड़ने कि आप निकल के मारी जाओ, आपने शॉटें बनानी है। नहीं, लेकिन मैं वसीम एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक तो जगह पे गुलतारे दिए गए हैं हमारे बैट्समैनों को, वो उस पे भी नहीं उतरे नीचे पिच पे। इफ यू गो बैक एंड यू सी दैट, ये मुझे बताएंगे आपको। थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, जो कुलदीप यादव था
उसने 84 पॉइंट समथिंग एवरेज पे इस पेस पे वो बॉल कर रहा था इन हिज फर्स्ट 8 ओवर्स। लेकिन लास्ट 2 ओवर्स जब वो आया, जब उसने विकेट्स ली हैं, तब उसने वो 82 पे आ गई उसकी पेस। छोड़े उसने छोड़े, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था, बॉल भी थोड़ा पुराना हो चुका हुआ था। देखिए, स्पिनर को खेलने का एक ही तरीका है, जब तक स्पिनर डरेगा नहीं आपसे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो डिफरेंस हम लोगों ने दिखाया, वो डिफरेंस ये है कि इंटेंट दूसरे जो बैटर्स हैं उनका बहुत अच्छा है। वो दे लुक टू स्कोर रन्स अगेंस्ट स्पिन। आस अगर हमें कोई बॉल थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ मिल जाएगा, थोड़ा आगे मिल जाएगा, तो हम उस पर रन बनाएंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो स्पिनर, कोई भी क्वालिटी स्पिनर जो है वो आपको आराम से रन्स नहीं बनाने देता। तो मुझे ये लगता है स्किल हम लोगों में ज़रूर है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा दिलेर होने की देर है। दिलेर होंगे, यही प्लेयर्स जो हमारे हैं इन्होंने किया भी है और करेंगे भी। हमने देखा है जो इंडिया के साथ मैच हुआ था मेलबर्न में, जिसमें इफ्तिखार ने बहुत अच्छे छक्के मारे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड था वो। तो ये इनमें स्किल है, सिर्फ ये है कि वो जो डर है अंदर, आउट ना मैं हो जाऊं, या मैं क्रीज से बाहर निकलूंगा तो मैं शायद स्टंप ना हो जाऊं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। टीम का गोल सामने रखें, फिर देखें यही जो प्लेयर्स हैं ये निकल के छक्के भी लग रहे होंगे और बड़े बड़े रन्स भी कर रहे हैं। कब करेंगे? हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो देखना चाहते हैं, वो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम वो देख सकें। एक ही मैच हुआ है, मैं इस मैच को रिलेट कर सकता हूँ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई थी, जब हम लोग पहला मैच हारे थे, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम। वो भी ऐसा ही कोई मैच था जो हमारा पहले बर्मिंघम में मैच हुआ था, और वहाँ पे बड़ी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैंने भी बात की थी और मैंने एक ही चीज़ पे एम्फसाइज़ किया था। अब वो ये था कि मुश्किल टाइम होता है जब आप ऐसा मैच हारते हैं, इतना हाई वोल्टेज गेम हो, और उसके बाद जब आप हार जाएं तो हर बंदा डाउन होता है, और हम भी डाउन हैं यहाँ पे बैठे हुए। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं वो भी डाउन हैं इस मैच को। आई एम श्योर प्लेयर्स भी होंगे। इस टाइम पे नहीं समझ आती है, बट ये हिट लेनी चाहिए। जब आप हिट लेते हैं तो आपका अंदर वाला इंसान जागता है। ये टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि ये हिट लें, जागें और देखें। आप लोगों ने सक्सेस ली हुई है, नंबर 1 टीम है आप। एक टीम से कभी, एक मैच हारने से कभी भी आप बुरे नहीं बन जाते, एक मैच जीतने से आप बहुत अच्छे भी नहीं बन जाते। लेकिन सिर्फ ये है कि जो जिन चीज़ों पे काम करने वाला है वो ये है कि आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें चेंजेस लेके तो हम तो जो आपका थे कि जो हिट्स लगी थी एशिया कप में वही काफ़ी होंगी, मजीद हिट्स लेनी है हमने अभी, और भी क्या? देखें, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी 6 मैचेस हैं। No, again, मैंने इंट्रो में कह दिया है कि this is not, we still have a lot of games ahead of us. देखें, यही 15 है ना हमारे, अब इनसे ही होगा। इब्रार जो है वो वैसे ही आपके Actually, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंगली, before I go into this break. I think I'm going to make one more observation here. I think the observation is कि इन 15 से कोई शिकायत नहीं है, ये जो 11 हमारे 12 खेले इनसे कोई शिकायत नहीं। This is the best that we have available, and this is the best that we have given into it. However, when I do the comparison, we look at what India is doing, वो जो 11 अपने ग्राउंड में उतार रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक गैप वाज़े तौर पे 2 टीमों के बीच में नज़र आना शुरू हो गया है। तो गोया मैं इन 11 को तो बिल्कुल भी नहीं ब्लेम कर रहा। आई थिंक बाबर आजम एंड कंपनी, वी आर बिहाइंड देम ऑल द वे, बट आई एम नाउ गोइंग टू से दैट वी आर ऑल गोइंग टू बी क्वेश्चनिंग द सिस्टम दैट इज़ बिहाइंड इट ऑल, that is causing this, because ये वही साइकिल नज़र आ रहा है खुदा न खासा मुझे जो पाकिस्तान की हॉकी के साथ हुआ, स्क्वॉश के साथ हुआ और बहुत सारी उस पे हुआ। Having said that, that's a different debate. It has nothing to do with the team, and I will completely side with you on this. We have a lot of games to go. We're going to take a break, but when we come back, there's more to talk about. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 and from Ahmedabad, India, completely demolishing the Pakistani cricket team in this game, winning and moving forward, putting a lot of question marks over Pakistan's performance. However, we are going to take a look in different areas where Pakistan can improve its game. क्योंकि आगे बहुत सारे मैचेस हैं अभी और बहुत सारे clashes हैं, and there's a long road ahead. Let's talk about Babar Azam, his batting today. आज भी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने निस सेंचुरी खेली है मिसबा बड़े बेहतरीन तरीके से। लेकिन मेरा एक सवाल है मिसबा, अगर आप देखें रिजवान और बाबर आजम दोनों को,
एक समवट हमें प्लेटफॉर्म मिला था हमारे ओपनर्स की तरफ से। अब्दुल्ला शफीक ने 20 रन किए, उसके बाद इमामुल हक ने 36 रन किए, तो उसके बाद बाबर रिजवान, आई एम लुकिंग एट द स्ट्राइक रेट्स एक्चुअली अब्दुल्ला के भी और इमाम के भी, एंड आई एम लुकिंग एट द स्ट्राइक रेट ऑफ द अदर साइड, इंडियन साइड, एंड दिस इज ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपको स्टार्ट मिलता है और आपके रन्स फर्स्ट 20 to 30 रन्स आर डिफ़िकल्ट, और इतने प्रेशर मैच में स्टार्ट आपके लिए मुश्किल होता है। वंस यू गेट सेटल्ड, उसके बाद आपको डोमिनेट करना चाहिए। इनिशियली बहुत अच्छे शॉट्स भी मारे, रन्स भी हुए, बट डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? स्पिनर्स जब आए बॉलिंग करने के लिए। स्पिनर्स पे अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे चार्ज कर देते, उनको अंडर प्रेशर कर देते, तो मेरे ख्याल में स्टोरी डिफरेंट होती। बेसिकली वी लेट देम बॉल, इवन देन आई थिंक टिल 30th ओवर वी वर इन द कंट्रोल, 150 ऑन द बोर्ड। फ्रॉम देयर अगर हम सोचें जो पिच की सिचुएशन थी, इस पार्टनरशिप को हम लेके जाते, कंटिन्यू करते आगे, 200 तक ये दोनों खेलते, तो मुझे लगता है कि 300 रन फिर भी पाकिस्तान, लग रहा था कि पाकिस्तान कर सकता है स्लो पिच पे। और 300 रन या 290 रन, स्टोरी कुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। तो ये जिस तरीके से स्टार्ट लिया, अच्छा खेल रहे थे, उसको जब तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे, जैसे रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया और उन्होंने मैच एक साइड पे कर दिया ऊपर से, यही यहाँ पे कर रहे हैं सारे प्लेयर। अब जैसे कि रिजवान पिछले मैच में खेले, अब्दुल्ला शफीक खेले, आप अगर अपने स्टार्ट्स को थ्रो करेंगे और एक ही मोमेंटम में खेलेंगे, भाई आप सेटल डाउन हो गए। उस पिछले मैच में रिजवान ने और अब्दुल्ला ने सेटल होने के बाद अटैक किया, फिर अगली टीम को फिर बिल्कुल अंडर प्रेशर कर दिया। यहाँ पे हम, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इस मैच का प्रेशर लिया हमने, कोशिश की, वेट किया कि रन हो, वो फिर प्रेशर बिल्ड होता है और सडनली जब विकेट गिरी है तो एकदम जो है वो हमारे क्लैप्स हुआ वहाँ पर। इसमें क्या होता है, जैसे मिसबा भाई कह रहे हैं कि सेट हुए तो इनको वो लंबे रन बनाने चाहिए थे। देखिए उस टाइम पे कंडीशंस चेंज हुई। जब आप स्लो पिच पे खेलते हैं तो जैसे ही बॉल्स पुराने होते हैं, तो जिस तरह आप पहले खेल रहे थे उस तरह नहीं आपसे खेला जाएगा। फिर आपको थोड़े उठा के शॉट्स खेलने पड़ते हैं, आपको डाउन द ग्राउंड खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इनिंग्स अगर आप 50 में जा रहे हैं तो वो 80s में चली जाती है, 100s में चली जाती है, जो कि दूसरी टीम्स कर रही हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जब आप सेट हो गए हुए हैं, आप 50 पे खेल रहे हैं, फिर आपको डाउन द ग्राउंड खेलना है। अनलेस कोई आपको शॉर्ट बॉलिंग शुरू कर दे, फिर आप हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जब दो आपके आउट हैं तो मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड, जो हमने पिछले मैच में मोइन भाई ने बार बार बात की, अब्दुल्ला की और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, आपने चांस लिए, कैलकुलेटेड रिस्क तो आपको लेने हैं। मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर हैं और अगर खिंचा हुआ बॉल आपको और ऑफ स्पिन बीच में कर रहे हैं, कटर्स कर रहे हैं फास्ट बॉलर, एक आधा बॉल आप चांस लेते हैं तो आपका सामने का सिंगल खुलता है, थोड़ा सा अगली टीम अंडर प्रेशर होती है। बजाय इसके कि आप स्क्वायर ऑफ द विकेट, आपको बीच का गेंद स्क्वायर पे खेलना पड़े या थर्ड मैन जैसे बाबर खेलने गए, आप पे प्रेशर कम होता है, सामने में डाउन पीछे चलेगी, सामने आराम से आपको सिंगल मिलता है। तो ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल हमने सेफ खेल के अगली टीम में स्कोर देगी। थोड़ा सा छोटी टीम्स के अगेंस्ट वो आप खेल सकते हैं वैसे, लेकिन बड़ी टीम्स अच्छे बॉलिंग अटैक्स जो है ना, वो कह रहा हूँ मैं वहाँ कमेंट्री के लिए था। पहला मैच जो इंडिया से हुआ, जो बारिश की नज़र हो गया, मैं तब से कह रहा था ये कुलदीप तंग करेगा पाकिस्तान के मिडलर, कुलदीप तंग करेगा। तब से मैं कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स तो हो गए होंगे उस मैच को। तो कोई अगर सुन लेता थिंक टैंक पाकिस्तान का, जो बाहर बैठे हुए हैं 25-30 लोग, तो वो जो दो हमारे यंग स्पिनर हैं, वो जो हैं फैसल अकरम और सुफियान मुकीम, सुफियान इवन शाहीन की टीम में है और उसने अच्छी बॉलिंग की है, अभी भी वो गया था। नहीं आई नो, तो उनको ये साथ ले जाते प्रैक्टिस के लिए। एक्स्ट्रा खर्चे पे क्या फ़र्क पड़ना है, 2 लड़के रखे साथ खेलें प्रैक्टिस नेट्स के लिए। मतलब स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलने के लिए मैं क्या करता था, मैं 5-6 स्पिनर्स हर टाइप के लेके मैं 2.5 घंटे उनको बैटिंग करता था नेट्स में। और उसमें मैं ये भी करता था स्ट्राइक रोटेशन, और फिर उसके बाद कैसे उनको जो है छक्के मारने हैं, ये सारी प्रैक्टिस। यकीन करें आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। अगर आप
लंबी बैटिंग करें नेट्स में अगेंस्ट स्पिन, या आपको पेस के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, आप लंबी बैटिंग करें, हर चीज़ सेट हो जाती है। मैं और एक चीज़ यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि लंबी बैटिंग का ये नहीं मतलब कि बैटिंग करने जाओ और हर गेंद पे छिक्का मार दो। नेट में बैटिंग का मतलब ये होता है कि आप जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आए, आपके बल्ले में गेंद आए, आप मैच की तरह बैटिंग करो। सिंगल करी, अगर मैं फील्डर अपने माइंड से बात की, बॉलर को बताया ये मिड ऑफ तेरा ऊपर है, अभी मैं ये मेरी अपनी फील्ड सेट कर, देन यू कैन प्लान इट। बट जाके अंधाधुंध हर गेंद पे हिट मार देनी। 2019 में वर्ल्ड कप के बाद हमारी सीरीज हुई थी, मैं अभी आया ही था, श्रीलंका के अगेंस्ट हमारी सीरीज थी, वनडे और T20 सीरीज थी। तो हसरंगा थे ज़ाहिर है उनके, और संदाकन थे। तो पाकिस्तान क्योंकि कुलदीप यादव से तंग हुआ था, तो मैंने पूरे पाकिस्तान से कोई 4 ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, फैसल अकरम भी था उसमें, 2-3 और थे, फिर लेग स्पिनर 3-4 थे, और पूरे कैंप के दौरान अलग अलग नेट्स लगवाए कि ये जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर वो अलग नेट पे बॉल करेगा, लेग स्पिनर अलग नेट पे बॉल करेगा, और हर बैट्समैन एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स वहाँ पे बैटिंग करेगा। और जब बॉल हाथ से निकलेगा तो पीछे में खड़ा होता था कि आपने खेलने से पहले हाथ से निकलते ही बोलना है कि ये लेग स्पिन था, ये गुगली था या फ्लिपर, ताकि आप उस बॉल को वॉच करें। अच्छा, इतनी एक्सरसाइज हमने की सारी, आई होप कि उससे कोई बेहतरी आई हो, बट हुआ क्या, हाईएस्ट विकेट टेकर हसरंगा 3 T20s में को मेरे ख्याल में उसने हमारे 13-14 आउट कर दिए। सो 2 चीज़ें थी, मैं हमेशा एक चीज़ मेरे को बताता था कि अगर आपको पिक नहीं हो रहा तो यू ऑलवेज जस्ट प्ले इन द वी, कोशिश करें उसको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने ना जाएं इफ यू आर नॉट पिकिंग अ बॉलर। इस लेवल पे पिक तो होना चाहिए यार, एट दिस चले, लेवल। अगर नहीं भी होता तो उसका ऑप्शन भी तो है ना वसीम, के आप सीधा खेले। वसीम भाई यकीन करें, मुझे नहीं पता जब राशिद गुगली करता है। Sure. अभी मैं नूर अहमद को खेल रहा था ड्यूरिंग LPL, मुझे नहीं पता था उसका उल्टा वाला कौन सा है ये, लेकिन मैं कनाडा से मेरा ले ओवर था दुबई में फॉर अबाउट डे एंड हाफ, तो मैंने कहा मैं श्रीलंका जा रहा हूँ, अब मुझे ज़रा कुछ करना है। मैंने प्रैक्टिस की वो ले ओवर में दुबई में 2 घंटे, मैं वहाँ जाके खेला, मुझे कोई स्पिनर मलाई लग रहे थे, मलाई लग रहे थे। ट्रांजिशन की ना, अपने अपने आप को तैयार किया उस पे। तो सिर्फ आपको रेडी करना है अपने आप को, गिव योरसेल्फ टाइम इन द नेट्स एंड बैट अगेंस्ट, कि जिसके अगेंस्ट आपको लगता है कि यार मैं स्ट्रगल करूंगा एज अ बैटर। हमारे लड़के बहुत प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं। मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ यहाँ पे दोनों कप्तानों के इंटेंट का। देखें, रोहित ने टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को दावत दी, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया एक कम टोटल पे, ठीक है। अब बाबर की बैटिंग की थोड़ी सी बात करूँगा, इंटेंट एज अ कैप्टन, यू नो, जिस तरह वो खेले नज़र आ रहा था क्लियरली कि बाबर का नेचुरल गेम नहीं है। क्लियरली नज़र आ रहा था, विकेटों के अंदर खड़े होकर खेले थे, कहीं भी चांस नहीं लेते। दोनों का आप अगर देख लेंगे, बाबर ने 50 रन तो ज़रूर किए, 58 बॉलें ली हैं उसने, वेयर एज रोहित जब आया बैटिंग करने, वो तो मैं कह रहा हूँ इसको एक सेटल पिच मिली थी, सेटल सिचुएशन मिली थी, 41 के ऊपर पहली विकेट गिरी थी, इसको आके वहाँ पे फ्लो को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए था, या थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था। रोहित नए बॉल के ऊपर आते ही जिस तरह की उसने हिटिंग की है, 1 साइडेड मैच करके, ये जो इंटेंट होता है ना, ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है टीम के अंदर ये चीज। जी बिल्कुल, आप जरा देखें, पहला बॉल था, ये पहला गेंद था, कोई उन्होंने लिहाज वही बोल रहा हूँ ना, तो ये चीजें फिर रिफ्लेक्ट करती है ना टीम के अंदर के भाई। मोइन, अनदर वन गुड पॉइंट, अनदर वन, अब जैसे पहली बॉल पे चौका पड़ा है शाफरीदी को, उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरा बॉल अंदर नहीं आएगा तो मुझे पहले 1-2 बॉल अगर शॉट लगेगी तो लगेगी टूवर्ड्स स्क्वायर लेग, एंड दैट टू बिहाइंड लेग अंपायर। तो आप फाइन लेग को उधर ले जा सकते हो, मिड विकेट वाला फाइन लेग पे ले जा सकते हो, पहली 2 गेंदों के लिए, 3 गेंदों के लिए। मैं एक और चीज ऐड करता चलूं, ये शुभमन गिल, हालांकि वो सिर्फ 16 रन बना के आउट हो गए, 4 चौके मारे उन्होंने उस 16 रन पे, वो सारे के सारे देयर ऑल बाउंड्रीज, राइट, इंटेंट एंड इंटेंट एंड इंटेंट। देखिए, अगर हम बाबर को कंपेयर करेंगे रोहित शर्मा से, या रोहित शर्मा को उससे, इट डजंट मेक सेंस, मुझे ये लगता है। मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा, जो इंटेंट होता है ना कप्तान का, वो बड़ा रिफ्लेक्ट करता है वो चीजें सारी टीम के अंदर, यू नो, जिस तरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, विराट कोहली आगे 10 से 15 बॉलें लेते हैं, फिर वो बाद में कैच अप करते हैं, ऐसे ही बाबर का वे ऑफ प्लेइंग उससे आप मिला सकते हैं। ही टेक्स फ्यू बॉल्स टू गेट सेटल एंड देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग। तो देखिए, वो वर्ड से अपनी चीज़ कर सकते हैं, इनिंग्स दिखा के मुझे नहीं लगता कि
ऐसा वो हो कोहली, सकता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कोहली एक रन पे थे यही तो होती है ड्राइव मारी थी। पॉजिटिव वो इंटेंट जाता है ना टीम के अंदर भी। आपका कप्तान जब डरा हुआ नजर आएगा, नहीं खेलेगा, तो लड़के भी फिर वैसे ही रिएक्ट करते हैं, तो ये चीज़ मैं कह रहा था कि कंपैरिजन कप्तानी के इंटेंट की कंपैरिजन हो रही है। मैं प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन नहीं कर रहा इस चीज़ को, आई थिंक एक चीज़ तो बड़ी ज़रूरी है, जो मलिक ने भी बात की है, जो मोइन भाई ने भी बात की है, हम लोग हमेशा स्पिन, अच्छा स्पिनर अगर आप उस पे आपके पास कोई रिलीज शॉट नहीं है, अटैक नहीं करेंगे, तो आप देयर इज़ नो वे टू गो, आप फंसे रहेंगे, टीम भी फंसेगी। या आप स्वीप शॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो आपके पास, या खड़े खड़े आप स्लॉग स्वीप या बड़ी हिट मार सकें, या फीड यूज़ करें। वो तीनों चीज़ें हमने नहीं की। इवन रिजवान जो बहुत अच्छी स्लॉग स्वीप और स्वीप मारता है, आज उसने भी कोई एक आध दफ़ा कोशिश की है, वो अपील हुई है, उसके बाद उसने भी ट्राई नहीं की। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी रीज़न थी कुलदीप यादव की सक्सेस की, और जडेजा की भी जिस तरह उसने बॉलिंग की है, दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन। But they have Kuldeep Yadav clearly saying that they weren't trying anything, meaning पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ कर नहीं रहे थे और हमने विकेटों के बीच में जो है वो बॉल किया, स्लो विकेट था। मिसबाह, I mean the opposition is saying the same thing that we're saying, no intent. बिल्कुल, ये तो एक सिंपल सी चीज़ थी जो सामने नज़र आ रही है, बट जैसे भी हम खेल रहे थे, इसको हमें स्ट्रेच थोड़ा सा और करना चाहिए था। 10 ओवर और इस तरह की बैटिंग होती तो एटलीस्ट वही मैं बात वो वाली बॉल थी, आप इसको कहीं नहीं खेल सकते थे, मिड ऑफ मिड ऑन। बट जब आप दो माइंड में हो कि मैं आउट हुए हैं, तो फिर आप इसी तरह की छोटी छोटी सीधे फील्डर के हाथ में मारते हो। बिल्कुल, वो एक आपने अब who plays to a spinner on this slow pitch, standing within the crease and then playing on a back foot? वसीम भाई, देखिए ये तो है कि आप असेस नहीं कर पाए उसे एज अ बैटर। नहीं, but जो generally बंदा शबी, स्लो बॉल करता है ना, I'm saying कोई भी स्लो स्पिनर विकेट स्लो बॉल, आप फ्रंट फुट पे जाते हो ना। जो स्लो बॉल करता है उसको बिहाइंड स्टंप्स शॉट्स लगते ही नहीं है। Yeah, जो बॉल yeah. एयर में स्लो करता है उसको आप डाउन द ग्राउंड खेलते हैं। ऐसे ही मैं कब से बोल रहा हूँ कि जो स्लो बॉल करता है, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, मिसबाह भाई ने, वसीम भाई आपने देखा है, जो स्लो करता है स्पिनर उसको आप सामने खेलोगे स्ट्रॉन्ग तो शॉट्स मारने ये पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारनी पड़ती है। Here's my question, Wasim. Would the batting coach not have told this to our boys? Batting coach doesn't have to. Yeah, you should know They're this playing again. for the country. Yeah. It's not under 19, under 16 team. I agree with you. Batting coach ने प्लान देना है कि ये है, बाकी तो आपने खुद ऊपर जाके इनिंग प्लान करनी है ना। कुलदीप यादव के अगेंस्ट इट्स नाउ, आई मीन 2019 वर्ल्ड कप, वहाँ पे भी ट्रबल किया उन्होंने, फिर अभी एशिया कप में किया, अब यहाँ पे आके देखिए इस साल कुलदीप की मिसबाह 7 विकेटें हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल। एवरेज इज 8.57, इकोनॉमी रेट इज 3.33। Wow. I mean, it's like he's playing against people who actually can't see his read तो क्या है, देख भी नहीं सकते तो आप। वसीम भाई, आप विकेट्स को उसकी बेशक 10 कर दें, लेकिन Yeah. इकोनॉमी को 3 से 6 पे तो ले जाएं। ये this is ये लेकिन as प्लान Wasim would say, जो ओवरऑल this is एक ये। प्लान नजर आता है, वो यही लग रहा था कि जैसे उसकी ओवर जस्ट दे आर प्लेइंग, इसके ओवर निकालने हैं हमने विदाउट विकेट, को ट्राई नहीं करनी है हमने। चले मैं नहीं था फिलहाल कहता, सॉरी, नो, ये मैं नहीं था कहता, लेट मी गेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। Okay, please do. ये ग्रेट जावेद मियांदाद कहते थे, This is ये। दिस इज ये होता है। this is ये होता है और this is break होता है। मिलती हूँ। Alright, welcome back to the pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. And with me in the pavilion, I've got 4 Pakistani former captains, great cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan, and the great Wasim Akram. Break पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच की. India winning this one very convincingly. Pakistan, well, a lot to be worried about, concerned about, but I'm sure there's a lot of matches ahead for Pakistan in this World Cup. Wasim, एक चीज़ बात कर रहे थे हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं कि जी इंटेंट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, but we must also give full credit to the Indian bowlers. Absolutely. And especially, you know, पाकिस्तान ने आज 257 balls खेली हैं, जिसमें से 154 dot balls थी. Almost 60% of the deliveries that Pakistan faced today were dot balls. And I think what triggered the collapse, we were doing fine. जब वो 8 ओवर का फेज आया था 19 से 27 तक, जहाँ सिर्फ पाकिस्तान ने 29 रन्स किए हैं। वो प्रेशर इतना माउंट हो गया ना, वो डॉट बॉल्स वाली बात एक विकेट गिरी, उसके बाद there was a total disaster. बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप Yeah. you've been complimenting बुमराह a lot. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है, and he is over the moon by your compliments to him. But today again,
शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था कप्तान ने चेंज किया, बट व्हेन ही केम बैक वाओ ही वाज टोटली डिफरेंट। देखिए शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस है। फिर वो उसने 1-2 चौके खाए हैं, फिर उसने इतनी मार भी नहीं खाई कि कम बैक ना हो सके उसका। अब जो देखें ना बैक ऑफ अ लेंथ विद एवरीथिंग इज फिनिशिंग विद इन द स्टंप एंड दैट वाज अ स्लो बॉल और सेट बैट्समैन को। और ये दिस वाज एनी बैट्समैन वुड हैव गॉट ऑन दिस डिलीवरी। इट लिफ्ट बैक and then pitched and held his line and just clipped his off stump. I mean, this was unbelievable delivery on that particular track. He's got 2 wickets for 19 run 97, but एक एटीट्यूड होता है बॉलर का। अब जब हारिस बॉलिंग करने आता है, नथिंग अगेंस्ट हारिस, ही इज बीन पाकिस्तान मेन बॉलर, आता भी वो फर्स्ट चेंज में है। मुझे लगता है, या मैंने उसका रिकॉर्ड भी देखा है कि ये 2-3 चौके खाएगा, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा। मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो जैसे बुमराह ने बोल्ड किया है या एज लगी है, स्लिप में गया है, बड़ा कम होता है, उसका बॉल स्विंग नहीं होता जब वो थर्ड उस पर आता है, अनलेस इट्स रिवर्स स्विंगिंग। ही इज गॉट पेस, नो डाउट, ही हैज टू इंप्रूव हिज लेंथ फॉर वनडे क्रिकेट। T20 बॉलिंग, वनडे बॉलिंग एंड टेस्ट मैच बॉलिंग इज टोटली डिफरेंट बीस्ट। आज ये हारिस की बॉलिंग आपके सामने, लेकिन आप फुल अनबिलीवेबल ये शॉट, मेरा मतलब है बड़ी बिग शॉट है, यस, द डाउन लेग साइड शॉट। लुक एट दैट अगेन। ये अगर आप छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हो, अगर आपके मेन बॉलर को 2 ओवरों में या 3 ओवरों में 30 या 25 हो गया है, सो गेम ओवर। आपका ख्याल ये नहीं कि इसको जब शुरू में आता है थोड़ा सा क्रॉस द सीम पकड़ के बॉल करे, जस्ट टू ट्राई टू गेट अ रिवर्स स्विंग, पेस है, बाउंसर भी हमने जो किए हैं, बाउंसर किए हैं इस साइड पे। अब रोहित शर्मा इज नॉट 6'5", इज लाइक नॉर्मल हाइट। यहाँ बाउंसर करना है तो आपने उसको इस साइड पे करना है, इस साइड पे, वो भी थोड़ा बाहर, ताकि वो पुल करे, वो खड़ा हो। ये फाइन लेग भी है, स्क्वायर लेग भी है। अगर आप यहाँ करोगे तो उसकी एक ही जगह है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि सिराज ने भी वसीम भाई आज क्रॉस द सीम पकड़ के बहुत बॉलिंग की है। क्रॉस द सीम होता है उसी पे, कई दफा बॉल जब पेट पे लगता है तो स्किड कर जाता है। ये सर इसको जरा क्लोजअप में दिखा दें। क्रॉस द सीम अगर इस पे लगेगा तो शायद कई दफा स्किड कर जाता है, कई दफा अगर बॉल फंस रहा है पिच पे तो रुक जाता है। और अगर आपका नेचुरल स्विंग फॉर इंस्टेंस राइट हैंडर का आउट स्विंग है, अगर वो क्रॉस सीम करेगा तो वो पढ़ के अंदर आ जाएगा। अब्दुल्ला शफी को भी वो था, गेंद स्किड कर गया, मेरा ख्याल है शॉट भी बड़ी बनती थी ना उसकी, वो ये शॉट मिड विकेट में डॉन के दरमियान बनती थी, ऐसे नहीं थी बनती। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जब भी उनकी बॉलिंग कोई भी करने आया है, चाहे वो बुमराह कर रहे थे या इवन स्टार्ट में सिराज ने, वो एक प्लान के इमाम शुरू में क्रॉस जाते हैं, लेग बिफोर का चांस होता तो अर्ली ऑन उसको फुलर गेंद किया, 2-3 चौके खाए। देखेंगे वो कोशिश कर रहे थे लेग बिफोर करने की, और जैसे वो उस प्लान से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि ये अच्छा खेलना शुरू हो गया, तो फिर फ़ौरन उन्होंने अपना प्लान वो चेंज किया। फिर इमाम को गली लिया उन्होंने, पॉइंट और गली, वहाँ सिंगल या ऊंची शॉट जाने के लिए वहाँ थोड़ा सा खींचा हुआ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर किया, और वहीं पे हार्दिक पांड्या वहां से विकेट भी ले गए उनके। तो पूरा एक सेटअप, पूरा प्लान सेटअप किया। इवन बाबर आया, उसको बाउंसर जब उन्होंने किए, वो क्रॉस सीम कर रहे थे और बकायदा मिड विकेट थी, स्क्वायर लेग थोड़ा सा बाहर लिया हुआ था, फाइन लेग था, विद इन द स्टंप्स एंड देन बाउंसर। पूरा प्लान करके कर रहे थे कि शायद यहाँ पे विकेट मिल जाए, और जैसे ही उससे निकलते रहे हैं तो उसके बाद वो फिर प्लान उनका ये देखें, वो पूरी कोशिश उन्होंने की। ये भी सेटअप बड़ा अच्छा बिल्कुल सेटअप था वहाँ पे। और इवन आप देखेंगे उसमें उन्होंने एक कैचिंग फील्डर भी लिया हुआ था गली में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वसीम भाई ने बात की है कि उनकी लेंथ चेक कर रहे हैं ना, स्लोअर वन भी कर रहे हैं, अगर तेज़ भी कर रहे हैं तो वो वही टॉप ऑफ स्टंप वाली लेंथ है जिसको ना आप सामने मार सकते हैं ना क्रॉस मार सकते हैं इस विकेट। मैं स्किप, यू नो, आप जब बॉल करते थे यही होता था, सेटअप करना, एक एंड से एक ऑपरेट करके एक चीज़ अटैक करता था डॉल। बट आई वांट टू से, मैं ये ज़रा सैड्स पे एक दफ़ा फिर नज़र डालते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने आज जो है वो 6 ओवर कराए, उनको 5 चौके और 1 छक्का लगा है, ठीक है। हसन अली को 7 चौके लगे, मोहम्मद नवाज को 3 चौके 2 छक्के लगे, हारिस रऊफ को 1 चौका 3 छक्के लगे, शादाब खान को 2 चौके 2 छक्के लगे। देर वॉज, जिस तरह मिसबा बार बार इस बात पे करते हैं, यू कुड नॉट सी दैट देर इज अ प्लानिंग कि यार हमने रोहित को यहाँ पर फंसाना है या उसको यहाँ पे चोक करना है, सिंगल रोकने या बाउंड्रियाँ रोकनी है एंड ऑल। एंड यू कुड क्लियरली सी दैट द इंडियन बैटर्स आर नॉट अफ्रेड टू टेक द एरियल राउट, दे विल गो फॉर दैट। हमने आज एक भी छक्का नहीं मारा अपनी इनिंग्स में, किसी बैट्समैन ने कोई वो नहीं किया। हाउ डू वी
इंस्टिल चुके। भी आपने कहा कि अब इस लेवल पे आप कोच नहीं कर सकते, ये तो उनकी अपनी प्लानिंग, आप बता सकते हैं उनको, वो नहीं कर सकते। हाउ डू वी एड्रेस दीज थिंग्स? इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। दीज बॉयज शुड बी अलाउड टू प्ले 4-day क्रिकेट। जब पाकिस्तान अगर नहीं खेल रहा, अगर हारिस राव रेड बॉल के टेस्ट मैच में नहीं है, तो यहाँ फर्स्ट क्लास खेले। उससे उसके बॉलिंग मसल स्ट्रांग होंगे, उसकी लेंथ बेहतर होगी, उसको बैट्समैन को फॉक्स आउट करना आएगा। अगर आप उसको इजाज़त दे दोगे, रेड बॉल पे नहीं जा रहा वो ऑस्ट्रेलिया फॉर इंस्टेंस, अगर वो नहीं पिक होता फॉर रेड बॉल क्रिकेट, और ही डजंट वांट टू प्ले, आई डोंट नो व्हाट आर हिज प्लान्स, बट ही शुड बी कि कंसिडर वाइट बॉल में होगा अगर वो फर्स्ट क्लास खेलेगा। तो ये सारे लड़के, नसीम शाह, शाहीन, ऑल दीज गाइज, बिकॉज टेस्ट मैच में आपने विकेटें लेनी है, और आपकी ये वर्ल्ड कप तो अभी है, इसके बाद जो और मुश्किल टूर है वो ऑस्ट्रेलिया का है। और सोने पे सुहागा पहला टेस्ट मैच है अभी पर्थ, जहाँ बाउंस सिर्फ यहाँ से गुजरता है बॉल, लेंथ बॉल। मेरे ख्याल में अंदाज़ा भी नहीं कि हमारी वहाँ पे बॉलिंग क्या होगी। इंजरीज हैं बहुत ज़्यादा, फटीग्ड हैं, इंजरीज हैं, और यू हैव नो टाइम टू जस्ट गेट बैकअप कौन है? रेडी। एहसानुल्लाह इंजर्ड है, नसीम इंजर्ड है। मैं इस पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जो हमारे बॉलर्स हैं, नो डाउट हाईली स्किल्ड, टैलेंटेड, हर चीज़ है। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिसिंग कर रही है, मुझे वो ये लगता है कि जिस ए प्लान के साथ वो आते हैं, जब तक उनको सक्सेस मिलती रहे उस चीज़ में, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, वो दूसरी टीम पे हावी रहते हैं। लेकिन जब वो प्लान दूसरी टीम उनका काउंटर करे, तो इनके पास बैकअप वाली कोई चीज़ नहीं होती है। भी तो प्लान बनाते हो ना, प्लान कौन देगा इनको? मैं उस पे ये होता है कि प्लान बी जो है, एज यू सेड बाबर आजम हैज बीन रनिंग द शो। यस, दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लड़कों के साथ बैठे, सेइंग इट फॉर लास्ट ईयर एंड हाफ। तो बी प्लान होना चाहिए, वो नहीं चले तो सी होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? अभी आप देखें कि जब तक आपकी फेवर में मैच जाता है, आप हावी रहते हैं, आप तगड़े रहते हैं, लेकिन जैसे आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जाते हैं, वो आपको काउंटर अटैक करते हैं आप पे, आपका प्लान जो है वो हट जाता है, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर्स नहीं है उस चीज़ के। अगर मैं तो उस चीज़ पे जो है ना, जी प्लीज़ नहीं, अगर मैं बाबर की जगह हूँ ना, मैं फोकस करूँ जो चीज़ें मेरी टीम के लिए मैटर करती हैं। मैं रैंडम जगहों पे कोई अपनी एनर्जी ज़ाया ना करूँ कि टूर पे मुझे ये बॉलर चाहिए, अगला वेस्ट इंडीज़ है, मुझे अभी से उसको पता होना चाहिए बाबर को कि मैंने कौन कौन से बॉलर लेके जाने हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं। मेरा नहीं ख्याल उनके जहन में ये अभी से होगा। आई अंडरस्टैंड वर्ल्ड कप इज फोकसिंग ऑन इट, बट अगेन यू हैव अ बैक ऑफ योर माइंड, आगे के टूर भी तो जहन में होने होते हैं ना। लेकिन में उसे ये भी नहीं पता कि वो कैप्टन होगा कि नहीं उस टूर। That's besides the point. Obviously, if you don't perform, look, okay, that's a little unfair, Shoaib, because he's been entrusted with captaincy. मेरा ख्याल है 2-3 साल लगातार उनको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कप्तान अनाउंस नहीं करता ना। आप एक दफा अनाउंस करें ताकि लड़कों को भी मैसेज एक दफा ये भी करके देखिए। हाँ, ये भी मेरा ख्याल है ये हो रहा है इस वक्त ना, 3 साल। there should be a criteria हो गए उनकी कप्तानी how को। you select a captain, इसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना। एक विजन होता है हर कप्तान का कि यार मैंने कल को छोड़नी है कप्तानी, तो पीछे एक वाइस कप्तान को भी तैयार कर रहा होता है, प्लेयर्स को भी तैयार कर रहा होता है। वो जब छोड़ के जाता है तो फिर अपने स्टैंडर्ड छोड़ के जाता है। ट्रांजिशन ऑफ रोहित, जब रोहित को उन्होंने कप्तानी में लेकर आए थे, कोहली को हटा गया, देयर वाज सो मच बैलेंस इन इट, देयर वाज अ मेथड टू बट फखर, रोहित हैज बीन कैप्टनिंग मुंबई इंडियंस फॉर लास्ट 7, 8, 9 years. So he's been taking a lot of experience, ये लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ये नहीं कि इट बिट गुलकान तो तू बन जा कप्तान। ऐसे नहीं बनते कप्तान। एक दफा दोबारा बोलिएगा। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। इट बिट गुलकान तो तू बन जा कप्तान। राइट दोस्तों, जाना मैंने ब्रेक पे था, लेकिन वसीम, मोइन, मिसबा, शोएब, ब्रेकिंग एक स्टेटमेंट आया है मिकी आर्थर का। उन्होंने अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ पर मैच के बाद की, और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया है मिकी आर्थर ने कि इट डिडंट सीम लाइक एन ICC इवेंट टुनाइट, इट सीम्ड लाइक अ BCCI इवेंट, आई डिडंट हियर दिल पाकिस्तान कमिंग थ्रू द माइक्स टू ऑफन. I won't use this as an excuse. I don't know what to make of this statement. Neither do I. भैया हमें ये बताओ, आप लोगों ने क्या प्लान किया था कुलदीप यादव को कैसे खेलना? That's what we want to hear, not just random stuff. Yeah, I mean, You think you can get away with this? No, you can't, unfortunately. Yeah, this makes no sense. What does this mean to you? डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन को यार। इतने लोगों का दिल खराब हुआ है इस मैच को देख के, डिसहार्टेंड है, और आप वहाँ पे इमोशनल कर रहे हो, उनको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आई थिंक जो इनका काम है, जिस चीज़ के ये प्रोफेशनल है, इनको वो चीज़ डिस्कस करनी चाहिए रादर देन जस्ट एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। आई थिंक
होप बिल्कुल ठीक है, उनकी एक बात अपनी जगह ठीक है कि आईसीसी का इवेंट है और आज जिस तरह नहीं, लेकिन हमें उनका होम नजर ग्राउंड आए- एडवांटेज नहीं, home ground बात advantage फिर ये है, मोइन of course। 50-50 नहीं 50-50 नहीं 50-50 की बात 50 चल रहा है। बट मैं कह रहा हूँ एज अ कोच उनको नहीं करनी चाहिए थी बात। हाँ, I don't think that this statement, I don't know why this Especially statement after would go. this loss, you want to know why we winning and losing is part of it. We all understand that, but why? What was the plan? You know, कुलदीप को मिडिल ओवर में क्या खेलने का प्लान किया था? Look, it home advantage था इंडिया को. It is an Indian stadium. It had an Sure. Indian Audience. crowd audience. Fair. So we should be used to these things. We should be able to play. I अगर think we should rather praise them. Yeah. जब हमारे यहाँ पे इवेंट हो तो हम भी इस तरह यूटिलाइज करें. We हम भी should ऐसे- learn. हम अगर भी ऐसा करते कुछ हैं हो रहा है, we utilize, should ऐसे learn from करते them. हैं. All right, with that, it's time to take a break on the pavilion. But when we come back, there's more on the other side. Don't go away. All right, welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and the Yawise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023, and we're talking about the India-Pakistan game. India winning this one and moving on and going right on top of the table. अभी एक हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं because we're picking up things and all. मिकी आर्थर की भी हमने बात की कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. शोएब कुलदीप ने जब अपना इंटरव्यू दिया था, उनसे सऊद शकील के बारे में एक सवाल पूछा गया था. सऊद शकील ने यही जो मैचेस खेले हैं, 1-2 इससे पहले ओडीआई जो खेले हैं टोटल, उन्होंने कहा मैं उनके वीडियोस देखता रहा हूँ पिछले 2 दिन से, वर्क करता रहा हूँ. कुलदीप ने अपने इंटरव्यू में अपने मुंह से, मैं 2 दिन से इनके वीडियोस देख रहा था और मैं देख रहा था कि ये स्वीप और ये लेट कट यानी कि विकेट के पीछे खेलते हैं. तो मैंने प्लान ही हमने ये किया हुआ था कि मैं इनको फ्लिपर और गुगली में जो है वो ट्रैप करूँगा. और उसी उसमें कुलदीप ने होमवर्क किया क्योंकि कुलदीप को पता था कि जहां मैं बॉलिंग करने आऊँगा वहां पे आइदर बाबर खेल रहे होंगे या रिजवान खेल रहे होंगे या सऊद शकील खेल रहे होंगे या उन्होंने थोड़े ओवर्स बचाए होंगे इफ्तिखार के लिए. वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट. देखिए टीम प्लान बनता है लेकिन एज अ इंडिविजुअल आपको अपना प्लान बनाना पड़ता है, चाहे आप बैटर हैं या बॉलर हैं या आपने कहीं पे भी फील्डिंग करनी है. तो ये स्पॉट ऑन थे. वो आपको अपना प्लान बनाना है क्योंकि आपके पर्सनल गोल्स हैं. अगर आपने उन गोल्स को अचीव करना है तो आपको हार्ड वर्क सिर्फ ये नहीं है कि आप ग्राउंड में चले जाएं, बॉलिंग कर लें, बैटिंग कर लें. हार्ड वर्क ये नहीं है, ये भी पार्ट है उस हार्ड वर्क का कि आप पूरा होमवर्क करके आएँ ताकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो और आप उसके लिए एक एग्ज़ाम है ना आपका जी, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं. उसमें सिर्फ वो प्रैक्टिस करना नहीं है, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर भी करना है कि यार जिसको मैं फेस करूंगा एज अ बैटर या अगर मैं बॉलर हूँ मैं किसको बॉलिंग करूंगा, मेरे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इसीलिए ही वाज सो कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू आफ्टर द गेम. स्पॉट ऑन. और इस तरह करना चाहिए और हमारे भी जो हैं उनको इंडिविजुअल प्लान्स बनाने चाहिए. वो नहीं सोचना चाहिए था दूजे दे ना रहना, अपने दे रहो. अपने पे रहना जरूरी है. अपना होमवर्क हर लिहाज से पूरा होना चाहिए. साढ़े 3 रहना, जागते रहना. ये that's but Moin, you've been with the team. Misbah, you've been with the team. You've played with this team, the current team and all that. तो क्या इंडिविजुअल प्लानिंग होती है, नहीं होती है? इस तरह कोई वीडियोस आप लोग देखते हैं इंडिविजुअली कि यार मैंने इस जगह पे करना है बॉल, तो मुझे इन प्लेयर्स के लिए तैयार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होता है. एनालिस्ट के साथ बॉलर्स जो हैं वो बैठते हैं, बॉलिंग मीटिंग होती है, बैटिंग मीटिंग होती है. जब मैं लास्ट खेला था पाकिस्तान टीम से तो ये सारी चीज़ें हो रही थी. अब मेरा ख्याल है 2 साल का गैप है. अब हमारे बैठे हुए हैं, इनको पता होगा, मिसबा भाई को ये बताते हैं. टेक्निकल कमेटी. मैंने बंद करा दी है मीटिंगें. मैंने कहा बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं करनी, विदाउट प्लानिंग खेलना. हर टीम में प्लानिंग तो होती है नेशनल एनालिस्ट की जैसे, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना फखर इंडिविजुअल प्लानिंग की अगेंस्ट द ओपोनेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो क्योंकि उसमें आप अपने जिस तरह शोएब ने बोला अपने गोल्स अचीव करते हो, अल्टीमेटली वो टीम के गोल्स हो जाते हैं. यू नो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह शोएब कह रहा है बहुत क्लास में स्टूडेंट होते हैं, यू नो फर्स्ट कितने आते हैं, एक नंबर पर नहीं आता है ना, वो बेस्ट होता है. तो आप उसको compete करने की तो कोशिश करें ना. आप compete करने की कोशिश नहीं करेंगे, अच्छा होमवर्क नहीं करेंगे तो कभी भी टॉप रैंक टीम या टॉप रैंक प्लेयर आप तभी बनते हैं जब आपको जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा, दे असेस द कंडीशंस, दे असेस द बॉलिंग और उनके अपने प्लान्स हैं और उसको कंट्रोल करते हैं. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप इस लेवल पे हैं तो डोमिनेट करते हैं. इफ़ यू आर टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड तो आपको फिर डोमिनेट करना चाहिए, कोई भी बॉलिंग आ जाए. उन्होंने दिखाया पाकिस्तान की टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग, जिसको वो जब वो खड़े होते हैं तो वो सिंगल हैंडेडली फिर मैच जिताते हैं. तो ये
पाकिस्तान नो डाउट कि हमारे इन बैट्समैनों ने बड़े ज़बरदस्त रन किए सारे। नेक्स्ट स्टेप लेना है, अपनी इस गेम को अगले उस पे लेके जाना है कि डोमिनेट करना है हमने अच्छी Now is the time. Yeah, now is the time. Don't have time. with Now this is the World time. Cup. There's no question about that. and All they right. have the ability. Well, we definitely have the ability. We just need to click now. जी वसीम भाई, way forward for Pakistan. For Pakistan, way forward. I suppose this bygones are bygones. Just learn from your mistakes. You got 6 more games in this World Cup. You have a chance to qualify. Move on quickly. Shoaib, break पे ले जाएं हमें. हमने बहुत बातें कर ली हैं. It's time to take a break because we are all tired. See you all after the break. All right, welcome back to the pavilion. मैं हूं फ़खर आलम. आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports and the ARY Zap app, and it is the continued coverage of the ICC World Cup. कुछ देर पहले हम आपको अहमदाबाद से बराह रास्त सिखा रहे थे पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया. The match won by India spectacularly. Indian fans, congratulations, and you deserve to celebrate the 8-0 lead in the World Cups. Hashtag Ask the Pavilion. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है हैशटैग आस्क द पेविलियन. आप लोगों के सवालात काफ़ी देर पहले से आना शुरू हो गए हैं हमारे पास. विद मी इन दिस पेविलियन आई हैव गॉट 4 फैंटास्टिक cricketing minds, 4 former captains of Pakistan. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. And the only thing is that, Wasim, I'm going through these hashtag Ask the Pavilion questions. Yeah, sure. वो आज बड़े loaded सवाल हैं हमारे पास. Yeah, go nuts. मतलब बहुत ज़्यादा loaded सवाल हैं. मेरी कोशिश होगी हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो हैं उनको यहाँ पर entertain कर सकें. और बहुत सारे repetitive अगर सवाल होंगे परसों तो एक बंदे ने लिखा था आस्क द पवेलियन पे, आपने मेरा जवाब नहीं दिया 3 दिन से, तो मैं आपका प्रोग्राम बाइकआउट So how do we कर दे यार बाइकआउट. नहीं, I mean we do. मेरा मतलब है bizarre. मैं सिर्फ I just want to say this one particular thing. We get a lot. अगर आप हैशटैग आस्क द पेविलियन पे जाके अभी रिफ्रेश करें तो आप जरा देखें सवालों की भरमार हुई है वहाँ पर. और ये मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि फॉर्मली नोन एज ट्विटर. अगर आप इंस्टा पे जाएं तो उधर अलग भरमार हुई है और फेसबुक पे अलग भरमार हुई है. So let's just dig into this, Wasim. I mean it's a big I don't know where to start by. Okay, let's start from Sameer Chopra, Dubai से पूछ रहे हैं. Greetings from Dubai. When you compare Rohit's innings to Babar, you realize that Babar Azam wasn't anything special today. Shreyas played as well or better than Babar. Thoughts? Look, Babar is a great player, no doubt about it. उसका record देख लो, उसके score देख लो, उसकी batting देख लो. Today was a different day. I suppose he got his 50 or 58 deliveries, but वो उतना out हो गया और वो shot risky shot था. मिलना एक था और अगर मिस हो जाता तो बोल्ड था. So that was a risky shot he took. I think वहीं से collapse शुरू हुआ पाकिस्तान का. But it's प्लेयर तो दोनों दुनिया के टॉप के हैं ना, रोहित शर्मा और बाबर आजम. वैसे भी रोहित शर्मा ने जैसी इनिंग्स खेली वसीम भाई, वैसी इनिंग्स कोई भी ओपनर खेलेगा तो जो अगला बैटर आता है उसके रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि सारे बॉलर्स को तो उसने फेंटी लगा दी थी. तो एज यू सेड, एब्सोल्युटली राइट. All right, let's. So I'm trying to go through these questions as fast as they just keep coming. So I'm trying to think कि मैं कहाँ से इसको पकड़ूं. All right. Okay, this is just too much. Do you guys want to also help me by looking at your screens and pick out the questions? Why not? जी, that includes you as well. As well, मोइन. मोइन का एक बड़ा अच्छा, वैसे मोइन आपकी एक ऑब्जर्वेशन थी आप जो शेयर कर रहे थे ब्रेक में हमारे साथ कोचिंग स्टाफ के हवाले से, उस पर जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं जब तक हम सवाल. मैं कोचिंग जो भी स्टाफ है, जो पैनल है पूरा, ज़्यादातर सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आता है. इसके ऊपर दूसरे भी वसीम भाई भी हैं, मिसबा भी यहाँ पे मौजूद है. मैं चाहूँगा कि ये लोग भी थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द प्लेयर्स एंड द कोचिंग स्टाफ एंड जो भी वहाँ पे ट्रेनर है. तो इसी वजह से कुछ परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है नीचे जाती हुई, वो फिटनेस लेवल का भी कम होना है. मैं ज़रूर चाहूँगा मिसबा थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें. कम्युनिकेशन जो गैप है, जो बैरियर है एक लैंग्वेज का, वो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता होगा कोचेस की, ट्रेनर्स की बात समझना. देखिए, प्रीवियसली पाकिस्तान जब भी कप्तान से भी पूछा गया या प्लेयर्स से भी ये सवाल हुआ है तो दे आर हैप्पी, दे आर सेइंग दैट वी गॉट द बेस्ट मैनेजमेंट और वी आर गोइंग वेरी वेल राइट नाउ. इवन
before the Asia Cup, Happy in World what Cup. sense? Like, That the मतलब कि way जो they कहते हैं are- वो मान जाते हैं, I suppose in that sense. the way they are working, but obviously with that performance, जो चीज़ें क्वेश्चन मार्क थी, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, फिर आपका ओपनिंग में प्रॉब्लम है, फिर जस्ट गिविंग चांसेस टू द बेंच स्ट्रेंथ, और प्रॉपर वे में जिस तरह आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी होनी चाहिए थी, उस पर काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन मार्क्स हैं, और अभी वर्ल्ड कप में हमें नज़र भी आ रहा है. फिटनेस लेवल्स, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट. वसीम भाई ने पहले बात की, ये तो वही मेरे ख्याल में बता सकते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, किन को लेके चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं. बट दीज आर द वैलिड क्वेश्चंस कि अगर आपके बॉलर्स की पेस डाउन है, उस तरीके से स्पेल नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, उसको कैसे हमने मैनेज करना है, लुक आफ्टर हम नहीं कर सके उसकी. सो दीज क्वेश्चंस आर देयर. तो पर इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलेगा पब्लिक को भी, हमें भी? क्रिकेट भी वसीम भाई बिफोर द अब वर्ल्ड जैसे कप, फॉर एशिया इंस्टेंस कप में एहसान उल्लाह के साथ हुआ, उससे पहले बहुत क्रिकेटर्स के साथ हुआ. अब मैं रीसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ, जो नसीम शाह के साथ हुआ, बिग डिसअपॉइंटमेंट, नॉट जस्ट टू अस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी क्रिकेट लवर इन पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड. सो हु इज गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस? You know, that's a very important question because everybody is involved, the whole country is involved in Pakistan cricket team. I think the team director, team management और जो भी लोग साथ हैं टीम के, and the captain, they have to, because I bet इतनी जल्दी जो चीज़ें हुई हैं, जैसे आपकी मैनेजमेंट चेंज हुई, बोर्ड्स भी चेंज हुए, और उसके इन बिटवीन टाइम भी नहीं था, एशिया कप था, फिर देन वर्ल्ड कप. सो इतनी जल्दी आके चीज़ों को कोई भी देखे किस तरीके से, दैट इज़ something very difficult. In line to that, Ram Venkat का सवाल है. Hi. Till mid-90s, Pakistan was much better than India in cricket. Then Indian cricket started to become stronger, and now I can proudly say Indian team is as professional as the Australian team. Future India is only going to improve. Why is Pakistan team stuck in the 90s? How can they catch up? This is a valid question. It's open to all of you guys. हाँ जी शोभी, चलो मैं भी दूंगा इसके बाद. देखिए, कैचअप यही हो सकता है. बड़ा छोटा सा जवाब है मेरा इस पे. वी नीड ऑनेस्ट पीपल जो अपने लिए नहीं सोचते, जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले वो अपनी नेक नियति के साथ अपना 100% दें. दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल आंसर, मेरा यही आंसर. और जिन लोगों को लगाया जाए, उनका ये था कि 90s तक पाकिस्तान टीम was much better than Indian team, but now I can probably say that the Indian team is much better, as good as Australian or English team. I agree 100%. You guys have started planning this from first or second IPL कि उसके जो पैसा बनेगा वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से NCA में लगाएंगे, बेस्ट कोचेस, बेस्ट फिजियोज, बेस्ट सिस्टम्स लेके आएंगे और फर्स्ट क्लास में डालेंगे. अब फॉर इंस्टेंस कोई भी इंडियन राइट्स खरीदता है, फॉर इंस्टेंस TV राइट्स फॉर 3 years or 4 years, बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसमें से सर्टन अमाउंट, क्वाइट अ बिट ऑफ परसेंटेज गो ऑन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वो लाइव दिखानी है टेलीविजन पे, यूट्यूब पे नहीं, 2 कैमरे लाके लाइव, पूरी कमेंटेटर्स, एवरीथिंग, फुल प्रोडक्शन, फर्स्ट क्लास. उनका जो T20 एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी होता है, फिर उनकी रणजी ट्रॉफी भी होती है, ऑल दीज थिंग्स. हम पीछे को जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. देखो स्ट्रेट है, मैं भी वो पाकिस्तानी कल्चर, वो कह सकता हूँ मिट्टी पाओ छड्डो, झूठ ना मारो, सच ना बताओ, इधर से उधर गोल पोल कर जाओ, बट गोल मोल बात करने की रही नहीं है. अब चेयरमैन चेंज हो रहे हैं साल में 3-3, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास चेंज हो रही है. सो वी आर ऑल्सो लॉस्ट. लाइक एक और चीज़ भी है वसीम भाई, जब जैसे आप कहते हैं कि चेयरमैन चेंज होते हैं, वो अपनी जो है ना वो लेके आते हैं, सिस्टम लेके आते हैं कि अब इस तरह क्रिकेट शुरू होगी. क्योंकि मैं क्लब क्रिकेट अभी भी खेलता हूँ, तो क्लब क्रिकेट में भी ये होता है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जिनका वोट कैंसिल कर दिया जाता है. वो इसलिए कैंसिल कर दिया जाता है कि लास्ट टाइम ये इस चेयरमैन के साथ इन्होंने उनको सपोर्ट किया था. Unbelievable. तो इस तरह की चीजें. तो अब देखें उसका डिसएडवांटेज क्या होता है. उसका डिसएडवांटेज ये होता है, इतने सारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आपकी हायर लेवल पे क्रिकेट खेलने का मौका नहीं देता, क्योंकि वो उस क्लब के बच्चे हैं. इसी तरह दूसरे चेयरमैन आते हैं,
वो चीज होती है, फिर दूसरों के साथ ज्यादती होनी शुरू हो जाती है। I'm going to interject here. I do apologize. क्योंकि आज से पवेलियन का सिलसिला है। सैम मूसवी अगेन इंडियन, सैम मूसवी इंडियन आपका हैंडल है। आप कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम मेन प्रॉब्लम इज फिटनेस। इट सीम्स 5 to 6 players look they are not fit. The real PCB must invest and create an academy like NCA with professional appointments, ground developments and merit selection. Please answer my points. And I think those मेजबान यही बात की थी कि देखिए हमारे जो जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अभी वसीम भाई ने भी बोला आप बोर्ड के साल के अंदर 2-3 दफ़ा चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, तो जो स्टाफ है जो काम कर रहा है, एक तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ऐसी पोस्ट के ऊपर नॉन टेक्निकल लोग बैठे हैं, नॉन क्रिकेटर्स बैठे हैं, जो क्रिकेटिंग डिसीजंस भी होते हैं तो वो लोग कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इसको पूरा रिवैम करना पड़ेगा। क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स की जॉब दें, टेक्निकल जहाँ पे असिस्टेंस चाहिए क्रिकेटर्स की, तो उन पोस्ट के ऊपर क्रिकेटर्स होने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, रादर देन कि आप हेड ऑफ पीसीबी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट आए जो मर्जी डिसाइड करे, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर एवरी व्होएवर इट कम फॉर एटलीस्ट 2 years 2-3 years, ताकि वो जो सिस्टम बना के जाए, जो मर्जी करे, कुछ ना कुछ तो कर जाए। अब 3 महीने में आके 6 महीने में किसी ने कोई कर सकता चेंज। उसमें क्या अच्छा ये भाई मैं इसको थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें क्या होता है कि हम लोग इन्फोसाइज करते हैं कि आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन लॉन्ग रन के लिए अनाउंस होना चाहिए, ये हम बात करते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी एसोसिएशन टीम के साथ भी किसी कोच को लगा रहे हैं तो वो भी लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए। इसीलिए आप सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं ना, और आपके पास आ सकता है। चेयरमैन आए थे वो मिकी आर्थर, उनके ज़हनी से नहीं निकला, उन्होंने उसको रख लिया वहाँ बैठे और ऑनलाइन कोचिंग करते रहे। क्लैरिटी इसी तरह आ सकती है कि आपका लॉन्ग रन जो है, आप सिर्फ केक को बाहर से नहीं देखना चाहिए, केक कैसे बनना शुरू होता है। अगर उसकी बेस अच्छी है, उसका टेस्ट, तभी वो अच्छा देगा ना, और लॉन्ग रन के लिए देगा। तो आप नीचे से ग्रास रूट लेवल से जो है आप कंसिस्टेंसी और लॉन्ग रन के लिए लोग लगाएं। अगर आप लगा रहे हैं ऑनेस्ट लोग लगाएं, और जिनका पर्सनल एजेंडा ना हो। यहाँ पे हमारे पास बहुत कल्चर है। बहुत जालिम इंसान हो आप, बहुत जालिम इंसान। केक का जिक्र कर दिया है और केक के अंदर की बात कर दी है, तो मैं तो केक के अंदर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। वसीम माइंड ना कीजिएगा। आई एम एक्चुअली माइंडिंग। नहीं प्लीज डोंट माइंड। आई एम वरीड अबाउट यू। नहीं आप डोंट बी वरीड अबाउट मी। I will be very happy if I can have some cake, and in order to have a cake I need to go into a break. We'll see you on the other side of the cake. I mean break. वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सेंस स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप। और हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से हैशटैग आज द पवेलियन के आप लोगों के सवाल जारी हैं। हम लोग ब्रेक पे गए थे केक के लिए, मगर बदकिस्मती से हमें कोई केक नहीं मिला। शान मसूद, आपकी बर्थडे, यार आप ही कोई केक भिजवा दीजिए स्टूडियो में। आपको पहली बात तो हैप्पी बर्थडे, और दूसरी बात ये कि केक भिजवाइए हमें। आई हैव अ क्वेश्चन जी, from guy called Akhtar Rasool, Akhtar R63221452 ਤੇ 100 तक गिनती लिख देनी सी। ਉਹਦਾ question है कि all the analysts sitting on TV have played Pakistan versus India with the same results. No, wrong, Akhtar. And how can you be so cruel by not praising the Babar Azam? और भाई अगर जीतेगा तो हम प्रेज करेंगे। फड़कास पड़ी है, उन्होंने 50 किया है, तो क्या कहें, झूठ बोल दें? लर्न, एक्सेप्ट to hear criticism as well, and constructive criticism. Constructive. We have not बिना वजह शुरू है टॉक्सिक है, ये एक लफ्ज सीख लिया तो टॉक्सिक, वो बंद ही नहीं होता ਤੁਹਾਡਾ। हाँ नहीं, वो एक्चुअली आई कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि नहीं आप ये आप लोग कैसे कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं। देखिए, सो हियर्स द थिंग, we've had a defeat. पहले 7 मैच आप हारे हैं तो 8वां भी हार गए। पहले क्योंकि 7 हारे हैं तो 8वां भी हार जाओ, 9वां भी हार जाओ, तो it's not like that. It doesn't work like that. You have to basically. Unfortunately, I know there are people. I know there's some people who are hardcore fans of a particular group of players, and some people who want to see progress generally in Pakistan's cricket. And we want to just keep a nice, progressive dialogue going on, which cuts across everything and is going to talk about what really is the problem, or at least what we think, or these panelists, esteemed panelists think. It's a new trend now. If your team is not playing well, and if you criticize, they attack you. I mean, it's like कि हमारी टीम नहीं है, ਅਸੀਂ किसी दूसरे मुल्क आए हुए हैं। नहीं, I know exactly. हमने जितना भी क्रिटिसिज्म किया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। हमने बताया कि इस सिचुएशन में ऐसे खेलना चाहिए था, जो कि वो नहीं खेले,
I see that. इजी हो जाए, ये जो जिन्होंने एक 6 महीने पहले क्रिकेट देखना शुरू किया, ये वही है सारे. Okay, I mean, no disrespect to anybody. Even अगर उन्होंने नई भी शुरू किया ना शोएब, I think that we shouldn't disrespect anybody. I think we should help them improve their ability to process information जो हम उनको दे रहे हैं. And I do apologize, Skip. You don't deserve. You don't. None of you guys deserve this. You guys have served Pakistan really well. इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सके. All right. Let me take you to the next question. So ये दो सवालात हैं, दो अलग-अलग लोगों के, and I'm going to try to bring them together. So पहला सवाल जो है वो है कामिल मिन्हास का. मी आपका ट्विटर हैंडल है और आप पूछ रहे हैं कामिल मिन्हास, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर शादाब? I believe he needs to be dropped. He has been too inconsistent lately. It's not just form. He looks like he has forgotten how to bowl in longer formats. एक तो ये सवाल आ गया और एक और सवाल है हमारे पास वीडियो. ये है करीम इम मजहर. MK और पाकिस्तान का फ्लैग है आपका ट्विटर हैंडल. करीम इम अजहर, आप कह रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट माय क्वेश्चन इज, क्या शादाब और नवाज आउट ऑफ फॉर्म डिजर्व करते हैं प्लेइंग 11 में? तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने जोड़ दिए हैं दो लोगों के. द फ्लोर इज ओपन. लेट्स स्टार्ट विद यू मिसबा. आई थिंक जिस तरीके से नवाज फिर भी बेहतर बॉलिंग कर रहा है और पिछले 2-3 मैचेस में अगर देखें बैटिंग में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस उसके नज़र आया है. शादाब की जो बॉलिंग है आज भी इवन ही डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि लैंड करे वो सही जगह पे. और जो कैसे आएगा मिसबा कॉन्फिडेंस, आप जो बात कर रहे हैं कि उसने पीछे क्रिकेट अगर खेली हो, लंबी क्रिकेट, T20 क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं और सडनली आपको वनडे क्रिकेट खेलनी पड़ती है तो आपके लिए मुश्किल है. और वो लाइन भी उस तरीके से नहीं है, पीछे परफॉर्मेंस नहीं है. परफॉर्मेंस अगर हो रही होती है, अच्छी बॉलिंग हो रही हो तो डिफरेंट स्टोरी होती. अगर अब ये आपके पास प्रॉब्लम है तो यू आर हैविंग अ बॉलर. आई थिंक इट्स द टाइम कि आप उसामा की तरफ जाएं जो आपके स्क्वाड में है. अगले मैचेस अब आपके पास बिल्कुल जो है वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नाउ एवरी गेम इज़ डू और डाई आपके पास. तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये भी होगी कि पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलियन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जेन्युइन स्पिनर्स के ऊपर. तो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है यहाँ बॉल अगर नहीं हो रही शादाब से जी. और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप शादाब को एक और चांस भी दे सकते हैं, बिकॉज कि आपके सामने जो ओपोनेंट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं. राइट. दोनों थॉट्स हैं जो जिसमें कप्तान कंफर्टेबल है. शादाब का ये वर्ल्ड कप में तो वो है, आई होप कि परफॉर्म करे. इज़ अ गुड बॉय, इज़ अ गुड क्रिकेटर, ही इज़ गॉट ब्राइट फ्यूचर अहेड. बट अब अगर वो नहीं पिक होता टेस्ट सीरीज के लिए आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, PCB शुड मेक श्योर ही विल बी प्लेइंग रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट. That's how you give contract to players, not just white ball. White ball खेलने का ये नहीं मतलब कि आपने सिर्फ white ball ही खेलनी है. If you are 23-24 year old, इसका मतलब आपने फर्स्ट क्लास खेलनी है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या आगे सेलेक्ट होगे. सिंपल मैथ. वेरी गुड. हमादुल्लाह सुहू का सवाल है और मोइन, आई ब्रिंग दिस टू यू. इंडिया अगर एशविन को बिठा सकता है और राइट प्लेयर को अपनी मेरिट और मैच रिक्वायरमेंट पे खिला सकते हैं तो हम लोग क्यों चेंजेस नहीं करते और राइट 11 क्यों नहीं बना सकते? दिस इज हमादुल्लाह सुहू. आई थिंक हमारा अगर इस पैनल की बात की जाए तो हमारा सबका कंसेंसस यही था कि जो टीम खेली है वो बिल्कुल ठीक खेली है. इंडिया के नेशनली अपनी थॉट प्रोसेस होता है और वो जिस तरह की पिचेस है वहाँ पे अगेंस्ट द ओपोनेंट वो नेशनली दिखा के देख के अपना एनालाइज करते हैं, उनको फिर टीम बनाते हैं. तो इस मैच तक तो ठीक थी बात. अभी हमने बात की है यहाँ पे कि अगले मैच में आप चेंजेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपको ज़रूरत है एक जेन्युइन स्पिनर की, जो अभी तक हमारा ये डिपार्टमेंट जो है स्पिनर्स का ये अच्छी बॉलिंग नहीं करा. फेयर इनफ. हसन, आपका ट्विटर हैंडल है GoToxyTop2. हसन, आपने लिखा है, क्वाइट एन ऑफुल कमेंट टू मेक मुझे बाय सेइंग आवर क्रिकेट कुड गो डाउन हॉकी एंड स्क्वॉश राउट आफ्टर जस्ट वन लॉस. इंडिया इज द बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप. वी आरंट एज गुड एज देम बट वी आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स. कुछ ख्याल करें सर. हसन, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू मी, मगर आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेम.
इफ़ यू गो बैक, अगर आप पहले पेविलियन में जाएं इस वर्ल्ड कप के भी और पिछले 2 जो पेविलियन हमारे गुजरे हैं उनके भी मुख्तलिफ एपिसोड्स को देखें तो मुसलसल एक आपको अंडरलाइन प्रॉब्लम नज़र आएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बड़ी अजीब व गरीब हो जाती हैं, चेयरमैन की जो हम बात कर रहे थे बार बार स्विच होता है। और अगर आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में जाएं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जो स्क्वॉश की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको गौर से उनकी तारीख को पढ़ें तो आप नोट करेंगे कि उनकी जो, जब हम एक टाइम पे टॉप चैंपियन से हॉकी के और स्क्वॉश के, जो हमारी वहाँ से डाउनफॉल शुरू हुई वो एक मैच से या एक टूर्नामेंट से नहीं हुई, वो ग्रेजुअली इसी ट्रेजेक्टरी पे थी कि मुसलसल जो फेडरेशन थी, हॉकी फेडरेशन, उसमें चेंजेस थी, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी, उसमें मुसलसल लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लोग अपनी मर्जी से भर्तियां हो रही थी एंड एज अ रिजल्ट इट केप्ट गोइंग डाउन। सो माय कमेंट वाज in lieu of that. That's how it was. But I respect your feedback. Thank you very much for that. जी ना, जैसे कुलदीप यादव हैं वो होमवर्क करके आए थे साउथ शकील के अगेंस्ट, या जिन को उन्होंने बॉलिंग करनी थी। हमें ज़रा ये इशू है, हम होमवर्क कम करते हैं। अगर हम होमवर्क करके भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, इशू नहीं है ये जनरली ओवरऑल वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, यू नो शोएब, मजे की बात ये है कि मैं ये जरा पढ़ दूं ना अगला सवाल, ये जो कमेंट आप कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है इसके साथ जुड़ जाएगी। ये है स्पोर्टोहॉलिक आपका ट्विटर हैंडल है हाइड्रा Sakina 007, Hydra Sakina 007. I hope I'm pronouncing it. If I do mispronounce something, please forgive me. Okay, don't hold me. ट्वीट करके टॉक्सिक लिख देना। टॉक्सिक है। So Sportoholic, let me address this. Sportoholic, आपने सवाल किया पूरे पैनल से। Hi panel, just a simple cue. We see India have separate plans against every player of opposition, whereas Pak think tank looks clueless with similar errors in every match. No targeted gambles or special plans versus key players. Why so? And hence so जो आप कह रहे थे, ये वही वाली बात होगी। जी बिल्कुल। और देखें, जब आप हारते हैं तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर निकलती हैं। और आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि हर चीज़ का सलूशन है, और इस चीज़ का भी सलूशन है कि डू योर होमवर्क। अगर फिर भी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही तो डोंट गिव अप। राइट, टुमारो विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी, अनदर डे। और यही टीम जो है, इनको अच्छी बात यह है कि बीच में गैप है। हमारा नेक्स्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 20 तारीख को है, एंड वी हैव लाइक 6 days इन बिटवीन। तो उसमें बैठें और देखें, जो हमारी मैनेजमेंट है उनका काम है जो प्लेयर्स गिरे हुए हैं उनको उठाना, और प्लेयर्स का भी काम है कि इस चीज़ से निकलना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहले ये चीज़ नहीं देखी है, हम लोगों ने देखी है और हम लोगों ने फाइट किया है, और उसके बाद हम लोगों ने सक्सेस भी ली है। तो वी हैड अ बैड डे, दैट्स गॉन नाउ, देयर विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टुमारो। Just try to grab that opportunity. साद पाशा आपका ट्विटर हैंडल है। साद पाशा सवाल पूछ रहे हैं, It is clear we struggle with the pressure of high intensity games. Is it not time for us to end our infatuation with foreign coaches and hire Pakistani coaches that speak the language, understand the culture and resonate with the psyche of our team? मोइन ने इस पे ऑलरेडी अभी बात की है। very valid question, but the question arises, do we prepare these coaches जो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास करते हैं to become the coach of Pakistan team? Do we? अब for example सकलैन कोच था पाकिस्तान का, आप फॉरेन कोच को देते हो $20-25 हज़ार महीना, सकलैन को कोच दिया उसको वही जो उसकी तनख्वाह थी 10 लाख वही महीना दिया। तो ये डिफरेंस क्यों करते हैं हम? पाकिस्तानी चेयरमैन ही था ना वो। दूसरी जो बड़ी बात है वसीम भाई कि हमारा स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट है, एक्सेप्टेंस के स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट है। अगर आपके पाकिस्तानी जब कोच आते हैं तो हर चीज़ अंडर स्क्रूटनी होती है। आपकी फिटनेस, अभी अगर आप देखें पिछले 1 साल में, आप इंजरीज़ को देख लें सिर्फ, तो जब पाकिस्तानी कोच होता है तो वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरी, हल्का सा कोई बंदा कुछ हो जाए तो वो ये क्या हो गया। अभी हमने थोक के हिसाब से हमारे प्लेयर इंजर्ड हैं। कोच है जो कि तैयार कर रहे हैं, आज मैं सुबह आपसे जिक्र करता हूँ, मसरूर, पूरा नाम क्या है मसरूर का? मोहम्मद मसरूर। अभी वो पिछले आई थिंक 5-8 साल से बल्कि ज़्यादा से कोचिंग छोटे लेवल से 15, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19, अभी शाहीन्स के साथ गया था, इमर्जिंग एशिया कप जीत के आया। अब उसको सिला क्या मिला उसकी ये परफॉर्मेंस का कि उसको फर्स्ट क्लासिंग कोचिंग भी नहीं मिली इस साल।
That's incredible. ये वही उसी चीज से रिलेट हो जाती है ना कि जो क्लब किसी चेयरमैन को सपोर्ट करेगी तो वो उसका वोट वही पॉलिटिक्स आ जाती है. It goes on and on. This circle goes on and on. अगर क्रिकेट बोर्ड समझता है कि आपके जितने भी फॉरेन कोचेज हैं, बेहतर कोचेज हैं, अच्छे कोचेज हैं, तो उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए, नॉट फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, Lower level. to prepare coaches, to prepare coaches, Okay, to that's also prepare a good coaches. point. कोचेस के लिए कोचेस आप इंटरनेशनल लेकर आए ताकि वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर सकें. आखिरी सवाल इस ब्रेक पे जाने से पहले, नादिया इफ्तिखार 1 आपका ट्विटर हैंडल है. आप कह रही हैं बाबर आजम इज नॉट अ मैच विनर, शुडंट बी कैप्टन, ही नेवर वन एनी कप, स्टेइंग नंबर 1 एंड नेवर वन एनी कप, व्हाई टू स्टे कैप्टन? व्हाई डोंट आवर प्लेयर्स हैव द गट्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी? व्हाई ऑलवेज कैरी फ्रेंड्स विद टीम? व्हाई नॉट थिंक फॉर कंट्री? I am heartbroken. I leave it to... We all are heartbroken, यार. I mean... Any comment? मैंने तो देखिए बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा इस पे. मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी बोला था कि बाबर को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए. ही शुड प्ले एज अ प्लेयर. वो मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन उसके पीछे मैंने होमवर्क किया था, और वो होमवर्क ये था कि बाबर जो है वो एज अ प्लेयर कैन डू वंडर्स फॉर द टीम, for himself as well as for the team. तो मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नॉट बिकॉज वी लॉस्ट द गेम टुडे, बड़े मार्जिन से हार गए, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है. लेकिन मुझे ये लगता है कि बाबर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं ही सोचता एज अ लीडर, और कभी भी मिक्स नहीं करनी उसकी परफॉर्मेंस और लीडरशिप. लीडरशिप डिफरेंट जॉब है, उसकी जो पर्सनल परफॉर्मेंसेज हैं या जो वो बैटर है वो वर्ल्ड क्लास बैटर है, बट लीडरशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि काफ़ी टाइम से वो कैप्टनसी कर रहा है, बट वो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है. All right. I hope you got your answer on that. We're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back, there's more Ask the Pavilion on the other side. All right, welcome back to the Pavilion. I'm Fakhrian and you're watching Sports 10 Sports in the Airways app. The continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. खबर अहमदाबाद से है कि इंडिया ने अपना मैच बेहतरीन तरीके से जीती है पाकिस्तान के खिलाफ. इंडियन फैंस को बहुत-बहुत मुबारक हो. It's 8-0 now and you can celebrate that. You deserve to celebrate that. What a great performance by the Indian team there. पाकिस्तान टीम के बारे में बात कर रहे थे. #AskThePavilion के बारे में बात कर रहे थे. With me in the Pavilion, I've got 4 greats of the game. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. Right जी, #Ask Pavilion. अगला सवाल मोहसिन अतीक. मैं 2 सवाल इकट्ठा मर्ज करूंगा बिकॉज दे सिमिलर इन नेचर. मोहसिन अतीक का सवाल है, क्लियरली शाहीन इज नॉट जनरेटिंग पेस एंड बाउंस. दिस इज सम कंसर्न. इफ नीडेड प्लीज सेंड हिम बैक टू रिहैब, बट ही शुड बी फुली फिट टू प्ले. सेकंड क्वेश्चन, शादाब इज बॉलिंग फुल टॉसेस एंड यॉर्कर्स रेगुलरली, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? और दूसरा सवाल जो है वो आया है हमारे पास सौरदीप का. सौरदीप कह रहे हैं, डज द पैनल थिंक दैट शाहीन इज फुली फिट? He seems to lack pace and rhythm. Also, Haris Rauf's performance against good teams are questionable. Is only extreme pace enough to beat good batsmen? 2 questions, open floor for all of you. I'll start off with Haris Rauf. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खाली पेस से टॉप के बैटर्स maybe 1 off आउट हो जाएं, 1 दफ़ा आउट हो जाएं, 2 दफ़ा हो जाएं, but every time pitches like this वो नहीं होंगे. You have to fox them out. You have to walk back of a length. Create pressure. Pressure कैसे create करोगे जब फील्ड खुली होगी? Dot balls. आप उनको रन्स ना दो. हारिस की प्रॉब्लम है कि विकेट लेता है बट वो रन्स भी देता है बिकॉज वो कंसिस्टेंट लेंथ्स नहीं है उसकी जो हम बात करते हैं. जैसे बुमराह का अगर आप पिच मैच देखें तो उसकी लेंथ कंसिस्टेंट है और हर बॉल विकेटों में ख़त्म हो रही होती है. अगला सीसी उनका दूसरे का भी ये सवाल था कि शाहीन की वो फिटनेस के ऊपर, दोनों लोग ये पूछ रहे थे शाहीन की फिटनेस पे और शादाब की इनकंसिस्टेंसी पे. शाहीन अनलकी रहा है, थोड़ा अनलकी. अब हर मैच में तो आउट नहीं करेगा, बाकी बॉलर्स ने भी तो आउट करने हैं. आई सपोज ही हैज़ बीन बॉलिंग वेल फॉर पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली ही हैड एन इंजरी. नी की इंजरी हुई, फिर उंगली की इंजरी हो गई, फिर उससे पहले उसको एल्बो की इंजरी थी. सो ये सारी चीज़ें थोड़ा टाइम लगता है बॉलर्स को 100% होने में, वापस आने में. होपफुली वो 85, 86, 87 पे भी वो बॉलिंग कर रहा था. पेस ठीक थी, थोड़ी लाइन उसकी ठीक नहीं थी. और शादाब का सिंपल सोल्यूशन मैंने चेक कराया था. आई थिंक आई एम राइट के ऑलमोस्ट 2 years ago he played last longer version of the game. That was a test match. Right. उसके बाद वो नहीं खेला. एक और भी चीज़ है वसीम भाई, उनका भी जो है ना फ्रैक्चर हुई थी फिंगर. वो किसी मेरा ख्याल है लीग से वापस भी आए थे. ऑस्ट्रेलिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिग बैश में उनको बॉल लगी थी, फ्रैक्चर हुई थी उनकी
फिंगर, तो उसके बाद से ही इज बीन स्ट्रगलिंग, या तो ही इज नॉट फुली रिकवर्ड। पेन है तो वो पता लग जाता है बॉलर को, डिस्कम्फर्ट है वो भी पता लग जाता है, बट दिस इज जस्ट लैक ऑफ बॉलिंग, लैक ऑफ। T20 में बैट्समैन ने आपको हिट मारनी है, वो चांस है आउट होने का ज़्यादा है, बिकॉज 4 ओवर करने हैं, 20 ओवर है, बैट्समैनों ने मारनी है तो चांस मिलना है, वनडे में नहीं है वो। ओके सॉरी, ठीक है। ऑलराइट जनाब, सुफियान 3884